दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस का अपडेट वर्जन यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट संपूर्ण विश्व में लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। ताजे वेरिएंट ने न केवल आम जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने खड़ा है कि क्या वैक्सीनेशन के बावजूद आने वाले समय में हमें कोरोना वायरस से मुक्ति मिल पाएगी। इस प्रश्न के यूँ तो कई नकारात्मक जवाब मिल सकते हैं, लेकिन एक बड़ी सच्चाई यही है कि यदि समय रहते सावधानी बरत ली जाए तो नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को बड़ी आसानी के साथ इसे शिकस्त दी जा सकती है। क्योंकि भारत के कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सबसे पहले आ चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस वेरिएंट को पहचानें और उसकी पहचान को आधार बनाकर इससे लड़ने के लिए नए नए तरीके खोजें। तो दोस्तों, कुछ और बात करने से पहले हमारे लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन को समझ लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसे समझने के बाद ही इससे बचने के तरीके खोजना संभव है। तो आइए जानते हैं क्या है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण और किस तरह इसकी पहचान कर इससे बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उज्जवल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम बता चुके हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सबसे पहले कर्नाटक में देखे गए हैं। तो इसके लक्षण समझने के लिए हमें जो इस बीमारी की चपेट में आया है उसके अनुसार बात करते हैं। इस वेरिएंट के संक्रमण के बाद लोगों को बेचैनी और उल्टी की दिक्कतें होती है। थकान और कमजोरी, कभी कभी पल्स की गति भी बढ़ जाती है। स्वाद और गंध का अनुभव बना रहता है। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में अस्पताल में भर्ती होने की संख्या कम है। कोरोना के अन्य वेरिएंट में व्यक्ति को स्वाद का और गंध का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि इस बार वायरस का केंद्र दक्षिण अफ्रीका रहा है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुछ बेहद अहम जानकारियां बताई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वेरिएंट के लक्षण बहुत गंभीर नहीं हैं। हालांकि हल्के लक्षण होने की वजह से अधिकतर लोगों को इसका पता नहीं चल पाता है और संक्रमण आसानी से फैलने की संभावना रहती है। इसलिए अगर आपको ऊपर बताई बातों में कोई भी सिम्टम नज़र आते हैं तो आप बिना देर लगाए अपना टेस्ट अवश्य कराएं। देखा जाए तो भारत में बीमारी का केंद्र कर्नाटक है। तो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुछ बेहद ज़रूरी बातें की हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन कैसे फैलता है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी मामलों की पहचान कर ली गई है और इनमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं पाई गई। जैसा कि हमने डेल्टा वेरिएंट में सांस लेने जैसी गंभीर समस्या देखी थी, ओमिक्रॉन में फिलहाल कोई ऐसी सिम्टम नहीं देखा गया है। इसके लक्षण बहुत हल्के हैं। भले ही स्वास्थ्य मंत्री से लेकर हर कोई एक सुर में बार बार इस बात को दोहरा रहा हो कि इस वेरिएंट के लक्षण बहुत हल्के हैं, लेकिन बावजूद इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में ओमिक्रॉन के मामले और अधिक हो सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। फिर भी सभी मामलों में कोई खास लक्षण नहीं देखे गए हैं। ओमिक्रॉन में लगभग 50 से ज़्यादा म्यूटेशन है। इसका सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद से ही यह भारत समेत 34 देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में 40% आबादी पहले से ही कोविड से संक्रमित है और 36% लोगों को वैक्सीन लगी है। बावजूद इसके वहाँ ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि भारत के सारे सर्वे में एंटीबॉडीज़ का स्तर काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, जिसे कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना जा रहा है और हमें लग रहा है कि हम हाई इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी अभी भी ओमिक्रॉन के डाटा का आकलन कर रहे हैं और इसके म्यूटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि नया वेरिएंट इम्यूनिटी को कितना चकमा देता है। पहले वेरिएंट की तुलना में इसके लक्षण कितने गंभीर और अलग अलग उम्र के लोगों पर यह किस तरह से असर डालता है। वैज्ञानिकों की टीम इन सवालों के जवाब खंगालने में जुट गई है और उम्मीद जता रही है कि इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में वैज्ञानिक सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।